हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी यह क्लास रहने वाली है हिंदी की भाषा बोली और उपबोली से संबंधित, जिसमें हम करने वाले हैं 35 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सुपर टेट, लेखपाल और पुलिस या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम भारत का जहाँ पर हिंदी सिलेबस में आपके लगा हो, तो उन सभी के लिए यह हिंदी की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भाषा बोली और उपबोली से संबंधित हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, वहाँ पर आपको भाषा बोली उपबोली से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा आपको बताना है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर कीजिए, फिर बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भारोपीय, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है आष्ट्रिक और चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती। क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जिसका बिल्कुल सही हो जाएगा भारोपीय। तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सेशन को एक बार अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर लीजिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी आती है, उन सभी के लिए खास है। तो जल्दी जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अभी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है तमिल और चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है और सभी को पता भी होगा कि भारत में जो सबसे अधिक बोली जाती है वह बोली जाती है हिंदी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, अधिकतर यह क्वेश्चन बनता ही बनता एग्जाम में है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, दूसरा है लौकिक संस्कृत से, तीसरा ऑप्शन है पाली प्राकृत से और चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट करते हुए चलिए जो आपको क्वेश्चन ना पता उसको, क्योंकि भाषा बोली और उपबोली चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अपभ्रंश से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आपको बताना है इन चारों में से ऐसी कौन सी बोली या फिर भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन है बांगरू, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हिंदी की बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही है जो हिंदी की बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, वह किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी भाषा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा और चौथा ऑप्शन है काव्य भाषा। तो इसका आप लोग आंसर कर लीजिए एक बार। ब्रजभाषा जो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, वह प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वह है काव्य भाषा के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। बहुत अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, तीसरा ऑप्शन है विभाषा और चौथा ऑप्शन है तकनीकी भाषा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं और आंसर आपको पता होना चाहिए इसका। अगर नहीं पता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, ढूढ़ाली बोली कैसी आपको बताना है। ढूढ़ाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो सभी लोग आंसर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। ढूढ़ाली बोली कहाँ की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इन 4 भाषाओं में से ऐसी कौन सी भाषा है जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है गुजराती और चौथा ऑप्शन है पुरानी बांग्ला। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह है पुरानी बांग्ला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा ऐसी कौन सी भाषा है निम्न में से जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है गुजराती,
दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है मराठी और चौथा ऑप्शन है सिंधी। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मराठी भाषा किस प्रकार से लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अवतरण दिया गया हिंदी का, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और बताइए कि यह किस भाषा में लिखा गया है। लिखा है एक मनई के दुई बेटवे रहिन। तो इसको पढ़ के ही लग रहा है कि यह जो अवतरण है यह लिखा गया है अवधी भाषा में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह हो जाएगा अवधी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो संस्कृत की अपभ्रंश है? पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है पाली। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी भाषा है जो संस्कृत की अपभ्रंश हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? पाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पाली। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नियमित रूप से हिंदी और साइंस की क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। तो सभी लोग लगातार चैनल पर बने रहिए और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए साथ में, और वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए एक बार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? पहला ऑप्शन दिया गया शारदा लिपि, दूसरा ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, तीसरा ऑप्शन है कुटिल लिपि और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ब्राह्मी लिपि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका एग्जाम में है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा सदैव देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कठिन भी है, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह है खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खड़ी बोली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कैसी बोली है छत्तीसगढ़ की? सभी को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, जबकि तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। तो यह क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपको मैप देखना आता हो और आपके दिमाग में मैप चल रहा हो। तो सबको पता है कि छत्तीसगढ़ किस साइड में आता है। अगर आपको इतना पता हो जाए छत्तीसगढ़ किस साइड में आता है तो आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। तो ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ पूरब साइड में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में मैप सेट कर लेना। उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब आपसे पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। सबसे पहला है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो आप लोगों को आंसर करना है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये सब की सब कैसी हैं? पश्चिमी हैं, जबकि बघेली जो है यह पश्चिमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बघेली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। हिंदी का वो क्वेश्चन जो संविधानों से बनता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक आपको ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 343 से लेकर 351 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है बंगलोर और सी है चेन्नई और डी है मैसूर। 18 का सभी को आंसर करना है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का
मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामों में पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो लगातार ट्रेंडिंग रहते हैं क्वेश्चन, वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाली प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, जबकि दूसरा ऑप्शन है पाली प्राकृत हिंदी और पाली, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और चौथा ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत। तो सही क्रम पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर है अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 351 में किस विषय का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही, इसीलिए हमने ले लिया इसको। तो आप लोगों को बताना है कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 351 में किस विषय का वर्णन है। पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा और जबकि तीसरा ऑप्शन है पत्राचार की भाषा और चौथा ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग एक बार आंसर कीजिए। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद नंबर 351 में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, फिर पहाड़ी हिंदी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा कैसी हिंदी है? ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी या फिर बिहारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एक सेट था हमारा 20 का, दूसरा जो है ये 15 का है। आज की क्लास में हम 35 यानी 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास में लगातार बने रहिए और आंसर करते रहिए। इसका बताइए मगही किस भाषा की बोली है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगही बिहारी भाषा की बोली है। किसकी है? बिहारी भाषा की बोली है मगही। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन है सौरसेनी और चौथा ऑप्शन है ब्राचाड़। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन क्या है? ब्राचाड़। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सौरसेनी अपभ्रंश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो आंसर करिए एक बार कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1952 में, दूसरा ऑप्शन है 1953 में, तीसरा ऑप्शन है 1954 और जबकि चौथा ऑप्शन है 1956। एक बार आप लोग आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम आपको सही उत्तर बता रहे हैं कि इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना की गई थी वह की गई थी 1956। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1956 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? यह क्वेश्चन जीके और हिंदी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जीके में भी बन चुका है और कई बार हिंदी में भी क्वेश्चन बन चुका है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ था वह है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध उपभाषा से है। पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। आज की इस क्लास से आपको 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर, क्योंकि बोली से संबंधित 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं जहाँ पर हिंदी शब्द लगा हो वहाँ पर। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। बिल्कुल सही आंसर इसका है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 सितंबर 1949। इसको याद रखना, लिख के रख लीजिए आप लोग।
टिक कर लें इसके ऊपर और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास में। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 18 या फिर 22 है? तो सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या है वह कितनी है इस समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस समय कितनी है? 22 भाषा शामिल है। कितनी? 22। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। आसान क्वेश्चन भी कह सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में लगातार बनता है कि हिंदी की आदि जननी में से कौन है? संस्कृत। यानी संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है या फिर अपभ्रंश है। आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं एक संस्कृत में और एक अपभ्रंश में। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो जननी है, हिंदी की जो जननी वह संस्कृत है, हमेशा आपको संस्कृत ही करना है। इसका जो ए है बिल्कुल सही है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। कौन है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। आपको यह बताना है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सभी को आंसर करना है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मराठी, बी है गुजराती और सी है मलयालम और डी है हिंदी। तो भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है इन चारों में से वह है मलयालम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मलयालम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इस बार यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहली शिफ्ट में आया था, सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। आपको बताना है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या होगा? पाली होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा या फिर अवहट होगा? तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर आपको पता है तो एक बार में ही आंसर कर लिया, अगर नहीं पता है तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन यानी प्राकृत से पहले जो आता है वो आता है पाली, पाली के बाद में आता है प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, पाली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पूछा गया है कि पश्चिम साइड की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? कन्नौजी और अवधी, ब्रज और बघेली, छत्तीसगढ़ी और बांगरू या फिर खड़ी बोली और बुंदेली? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन है ये 35वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन की एक सीरीज वो थी और दूसरी सीरीज ये है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन लिए थे। आज की क्लास के 35 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खड़ी बोली और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कौन सा? खड़ी बोली और बुंदेली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी यह 35 क्वेश्चन की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए जो है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अपने उन सभी साथियों के पास में आपको क्लास शेयर करना है जो यूपी टेट या फिर पुलिस, लेखपाल या फिर भारत में कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें हिंदी शब्द लगा है, सभी के लिए 2 नंबर दिलाने वाली यह क्लास है। तो अभी के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। बाय बाय।